क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जिनका सपना तो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमें मास्टर्स करनी है, लेकिन पता नहीं है कि हमें जो कोर्स करना है वो वहाँ पर उस पर्टिकुलर कॉलेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आखिर कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से हमें अपनी मास्टर्स करनी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे क्योंकि हमारे CUET PG के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये तो चाहते ही होंगे कि हमारा एडमिशन हो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारी टॉप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि हमें ड्यू कॉलेज में जाना है ना। ये ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनते ही आपको फिल्मों वाली वाइब आ जाती होगी, ऐसा लगता होगा कि फिल्मी दुनिया होगी। तो चलो आज मैं आपको इसी फिल्मी दुनिया में लेकर चलती हूँ और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। और ये टॉप कॉलेजेस मैं आपको अपने मन से नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि कौन से कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप समझ जाएं कि क्या आपको जो कोर्स करना है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG करियर्स अड्डा। मैं हूं आपकी मेंटोर सुधा और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो हम कहाँ से कैसे बताने वाले हैं। तो NIRF जो कि जिसका काम क्या है, बेसिकली ये रैंकिंग का काम करता है। NIRF का काम है सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देना। तो यहाँ पर NIRF की 2025 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से हमारे टॉप कॉलेजेस हैं। टॉप 10 कॉलेजेस की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो जब टॉप कॉलेजेस की बात हो रही हो तो टॉप 1 पर आ जाता है हमारा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, और हिंदू कॉलेज ये जस्ट सामने है सेंट स्टीफन कॉलेज का, जहाँ पर सेंट स्टीफन का गेट है और यहाँ पर हिंदू कॉलेज का गेट है। बिल्कुल एक दूसरे के सामने, बिल्कुल टक्कर में है ये दोनों हमारे बेस्ट कॉलेजेस। लेकिन टॉप 1 पर आता है हमारा हिंदू कॉलेज। ये एक ऐसा कॉलेज है, वैसे तो ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको याद रखना है कि कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो ये सारे के सारे ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी हमारे कोर्सेज आते हैं वो सारे प्रोवाइड करता है। लैंग्वेज के कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये हमारे हिंदू कॉलेज। ओके, तो ये हमारा टॉप 1 पर आता है हमारा हिंदू कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, टॉप 2 पर आते हैं हमारे मिरांडा हाउस। ये विमेंस कॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ विमेन ही यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको MSc के कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि साइंस के जो कोर्सेज हैं वो आपको मिरांडा हाउस में प्रोवाइड किए जाते हैं। और आप लोगों ने कबीर सिंह मूवी तो देखी ही होगी। तो कबीर सिंह मूवी की जो शूटिंग है वो कहाँ पर हुई है, सभी को पता है कि वो हमारे फेमस मिरांडा हाउस में हुई है। तो वो हमारा फेमस कॉलेज मिरांडा हाउस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट 230+ आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर आपके इस नॉर्थ कैंपस में एडमिशन हो पाता है। यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसके साथ साथ कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स जैसे कि बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर मिरांडा हाउस में ये कोर्सेज मिलते हैं। टॉप 3 की बात करते हैं तो टॉप 3 पर आता है हमारा सेंट स्टीफन कॉलेज। लेकिन सेंट स्टीफन में एडमिशन पाने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोगों ने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा। तो सेंट स्टीफन यहाँ पर कट ऑफ निकालता है, एंड कट ऑफ के साथ साथ जो आपकी CUET PG में जो मार्क्स आएंगे वो भी काउंट किए जाते हैं। प्लस में अलग से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। सो दोनों के मार्क्स मिलाकर आपके जो भी कट ऑफ, एक फाइनल कट ऑफ निकलती है, उसके बाद आपका सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन होता है। तो सेंट स्टीफन हमारा टॉप कॉलेज है और यहाँ पर कौन से कोर्सेज, MA के सारे कोर्सेज और MSc के कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड
किए जाते हैं, जैसे कि MA इंग्लिश हो गया, MA इकोनॉमिक्स हो गया, फिलॉसफी हो गया, संस्कृत हो गया, एंड इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं सेंट स्टीफन कॉलेज में। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज जो कि खुद में काफ़ी चर्चा में है, और हंसराज कॉलेज बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी MSc के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। साथ में हमारे MA के कोर्सेज में आपको इंग्लिश मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। जब मैं MA के कोर्सेज बोल रही हूँ यानी कि वो ह्यूमैनिटीज़ वाले सारे के सारे कोर्सेज आ जाते हैं। हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश आती है, ये सारे के सारे हमारे MA के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ ये MCOM भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये आ जाता है। नेक्स्ट, अच्छा एक और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो मैंने हंसराज के बारे में बताना भूल गई। तो हमारे द लेजेंड शाहरुख खान वो कहाँ से पास आउट हुए हैं, वो खुद हंसराज कॉलेज से पास आउट हुए हैं। तो हंसराज कॉलेज आपको मैंने बता दिया, एक फेमस कॉलेज है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा किरोरीमल कॉलेज। किरोरीमल कॉलेज जो कि सारे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, ये भी हमारा नॉर्थ कैंपस में आता है, नॉर्थ कैंपस का टॉप कॉलेज में आता है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में आते हैं हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स, जैसे कि इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी है, ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ साइंस के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी है, इसके साथ केमिस्ट्री, ये सारे के सारे साइंस कोर्सेज प्रोवाइड करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये कॉमर्स के कोर्सेज जैसे कि MCOM भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलेज हमारा कौन सा है? नेक्स्ट, ये हमारे टॉप 5 कॉलेजेस थे जो कि मैंने आपको बताए। ये हमारी NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग 2025 की रैंकिंग थी, उसके अकॉर्डिंग थे। अभी मैं आपको अदर देन 5 ये टॉप 5 कॉलेजेस के अलावा कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेजेस हैं, और इन बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लाने के लिए ऑफ कोर्स आपको बेस्ट मार्क्स भी लेकर आने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर पर आ जाता है हमारा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि इन शॉर्ट हम कहते हैं SRCC। SRCC जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो ऐसे कोर्सेज यहाँ पर आपको ओनली मिल जाएंगे। ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। SRCC जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा कॉलेज भी है। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, तो उस टाइम पर हमारा कंपटीशन हुआ था, चेस कंपटीशन हुआ था, तो उस टाइम पर मैंने अपने सपने पूरा किया था, मैंने अपना सपना पूरा किया था और इन सभी कॉलेजेस में मैंने विजिट किया था। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है हमारा लेडी श्री राम कॉलेज। ये विमेन कॉलेज है और ये हमारा एक टॉप कॉलेजेस में से एक आता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विमेन ही एडमिशन ले सकती हैं, और ये आपके ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज। ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आर्ट्स कॉमर्स के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि MA हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ साइंस के डोमेन के कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, साथ के साथ कंप्यूटर साइंस भी प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हमें बहुत कम कॉलेजेस में देखने के लिए मिलेंगे। सो ये एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज, एक टॉप कॉलेज है जहां पर आप कंप्यूटर साइंस अपना कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, तो ये हमें ये हमारे टॉप 10 कॉलेजेस थे जो कि मैंने आपको अभी बताए। अभी मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी ड्यू कॉलेजेस हैं, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि आखिर हम कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जैसे मैं आर्ट्स डोमेन की बात करती हूँ, तो आर्ट्स डोमेन में कौन कौन से कोर्सेज ड्यू में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है MA इंग्लिश। MA इंग्लिश यानी इंग्लिश लिटरेचर, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। MA इंग्लिश है, MA हिंदी आ जाता है, MA पॉलिटिकल साइंस आता है, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी है, MA फिलॉसफी आ जाती है, इकोनॉमिक्स है,
एंड देन आ जाता है हमारा ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे बेसिकली आर्ट्स के अंदर ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब भी आपको अगर ह्यूमैनिटीज़ करनी है तो ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये टॉप कॉलेजेस जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा लैंग्वेज के अंदर ही आता है। लिंग्विस्टिक हमारा लैंग्वेज के डोमेन के अंदर ही आता है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे वो अवेयर होंगे इंग्लिश से, तो यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे जो एम.कॉम के कोर्सेज होते हैं, यानी कि मास्टर्स ऑफ कॉमर्स अगर आपको करनी है तो ये आपको एम.ए. इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, लेकिन आपको वो चेक करना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं कि मैथ्स कंपलसरी है या दिस वन इज कंपलसरी, तो वो चीज़ आ जाती है हमारी। देन उसके बाद एमबीए की अगर हम बात करें तो ड्यू में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट है, कुछ ही कॉलेजेस हैं जो कि एमबीए प्रोवाइड करते हैं, सारे कॉलेजेस नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही जो एम.कॉम है वो कौन कौन से कॉलेजेस में मिलते हैं, जैसे कि एसआरसीसी मैंने आपको बताया कॉमर्स का कॉलेज है, तो एसआरसीसी हो गया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, एंड हंसराज कॉलेज है जो कि ये अपना कॉमर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट थी। एंड इसके साथ साथ ये और कुछ मैंने साइंस के कोर्सेज हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे। तो जहाँ पर भी मैंने आपको मेंशन किया है ना ह्यूमैनिटीज़, तो मैंने आप लोगों को जो पहली स्लाइड यहाँ पर दिखाई थी ना ह्यूमैनिटीज़ की, तो आप समझ लेना कि ह्यूमैनिटीज़ में ये सारे कोर्सेज वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जहाँ पर भी मेंशन किया गया है मैंने आपको कि एम.कॉम, तो एम.कॉम में ये सारे कोर्सेज आते हैं। देन साइंस की बात करें तो साइंस में आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस सारे के सारे कॉलेजेस नहीं करवाते हैं। तो ये हमारे साइंस के डोमेन के कोर्सेज हैं जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई होप कि आपका जो एक थॉट प्रोसेस है उसमें आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिली होगी कि अच्छा हमें यहाँ पर इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो टॉप कॉलेजेस हैं आखिर इनमें एडमिशन लेने के लिए हमें कितने मार्क्स लेकर आने पड़ते हैं, कितनी कट ऑफ लास्ट टाइम निकली थी, तो सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे और अपने लाइक स्ट्रेटेजी बनाओगे, जिसके बाद आपको एक क्लियर पाथ मिलेगा कि हमें 240 मार्क्स लेकर आने हैं। तो उतना टारगेट बनाएंगे तभी तो हम अपने सपने तक पूरा पहुंच पाएंगे कि अब हमें इतनी मेहनत करनी है तभी हम 240 तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, एक सरप्राइज भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ कि अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट हो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन की है और आप चाहते हो कि हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आगे कंटिन्यू करें, तो आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा सरप्राइज मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अगर आपने ग्रेजुएशन ड्यू से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन ड्यू से करना चाहते हो, तो आपकी कट ऑफ अलग से निकलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जहाँ पर एक बच्चा ऐसा है, जैसे आप क्या हो, आप ऑलरेडी ड्यू के कैंडिडेट हो और दूसरी तरफ एक अदर कैंडिडेट है, तो दोनों की कट ऑफ अलग निकलती है। ड्यू के कैंडिडेट हो तो जहां पर आप लोगों को टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगा 215 मार्क्स में, वहीं पर ही अदर कैंडिडेट को 230 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, यानी कि एटलीस्ट 10 से लेकर 20 मार्क्स तक का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस यानी ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स को। तो ये जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर एक बार हार्ट इमोजी भेज देना। इसके साथ ही क्योंकि CUET PG का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सभी को पता है, और CUET PG की जब बात हो रही है तो ऑफ कोर्स करियर्स अड्डा प्लेटफॉर्म से बेटर आप लोगों को कोई भी आपको प्लेटफॉर्म नहीं देखने के लिए मिलेगा जो कि आपको एक इंफॉर्मेटिव और एक अच्छा कंटेंट अपने कोर्सेज में प्रोवाइड करे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे CUET PG के सभी बैचेस पर, चाहे वो हमारे महापैक्स हो गए, अब तो हमारा क्रैश कोर्स भी आ चुका है, क्रैश कोर्स हो गए, हमारे सभी बैचेस पर अभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप
आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट अवेल करना है तो उसके लिए आपको सिंपल कूपन कोड यूज़ कर लेना है SM30। इस कूपन कोड से आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सभी बैचेस पर, और हमारे सभी बैचेस की लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम जो क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गए, टेस्ट हो गए, नोट्स हो गए, जो कि हैंड रिटन नोट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर हमारे किसी भी बैच में आपको इनरोल करना है तो उसके लिए आपको कोड यूज़ करना है SM30। और एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करना है। तो सिंपल आप लोगों को सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे ही आप सर्च करोगे अड्डा 24/7 आप लोगों को ऑल कोर्सेज का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, देन उसके बाद साइड में जाना CUET PG पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल पर आप CUET PG करियर्स अड्डा या अड्डा 24/7 आप सर्च करोगे तो आपको ये स्लाइड आपके सामने दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पर हमारे सारे बैचेस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर CUET PG के क्रैश कोर्स हैं, हमारे सारे बैचेस के क्रैश कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सारे सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही अगर आप महापैक पर आओगे तो महापैक आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। ओके, तो आपको अगर जिस भी बैच में आपको इनरोल करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इनरोल करना है हमारे हिस्ट्री के बैच में, हिस्ट्री के बैच में इनरोल करना है तो आपको यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देना है, कूपन कोड अप्लाई कर दो। यहाँ पर समटाइम्स ऑलरेडी कूपन अप्लाई होता है लेकिन उससे आपको कम डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलना है मतलब कि आपको चाहिए तो आपको SM30 यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप SM30 अप्लाई कर दोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि हमारी सेल लाइव हो रखी है तो आपको ये 2875 में हमारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा। हमारे क्रैश कोर्स में आप लोगों को सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, डाउट क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप हमारे फटाफट से हमारे क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हो। स्टिल आपको कोई डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है महापैक पे क्या है, क्रैश कोर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई डाउट है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ये मेरी मेल ID यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है मैंने, sudha.maurya@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपके लिए ऐसी वीडियोस इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट रहती है, सो दैट कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही और अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करो और अपने सपने को पूरा करो।